तो डीमन एम्पर के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वहां पर एल्डर यान का स्टूडेंट आ जाता है और उसे देखकर एम्पर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर फिर वो अपने आप को शांत कर लेता है और फिर से एक अच्छा लड़का बन जाता है। और फिर यान कहता है, मैंने सुना है कि तुम एक ताकतवर लड़की हो, पर तभी ही एम्परर उस लड़की के उससे चिपक जाता है और कहने लगता है, देखो इसने ही मुझे बुली किया था और ये फिर से आ गया है। और उसे ऐसा करता देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर यान पूछता है, मिस डान, क्या सच में ये वही लड़का है जिसने आपके साथ ये किया है? तो मिस डान कहती है, हाँ बिल्कुल ये वही लड़का है, पर आज ये कुछ अलग लग रहा है। यान कहता है, ये वही लड़का है ना, तो इसे भुगतना तो होगा ही, इसने टियान यू को इंजरी पहुंचाई है। तो फिर एम्परर उसे कहता है, क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वो आदमी बस अपने आप ही गिर गया और उसे चोट लग गई, तो क्या तुम मेरी बात का भरोसा करोगे? और डोंग सोच रहा होता है, ब्रदर कम से कम ढंग का तो झूठ बोल लो, ये कैसे हो सकता है कि एक 7th लेयर का बोन फॉर्जिंग रेल्म का मास्टर बस गिर जाए और उसे चोट लग जाए। और फिर वो लड़की कहती है, तो तुम मुझसे शुरुआत से ही झूठ बोल रहे थे और ये सब तुमने शुरू किया है, तो ये तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। और वहां से वो चली जाती है। और फिर वो जैसे ही वो लड़की वहां से जाती है, एम्परर अपना रेज मोड एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों से बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहता है, तुम दोनों गधों को ना पहले ना बाद में उसी वक्त ही आना था जब मेरा प्लान कामयाब होने वाला था, और तुम लोगों ने आकर उसे बर्बाद कर दिया। और उसे देखकर यान कहता है, तो ये है तुम्हारा असली रूप, इसीलिए तो वो आदमी को इतनी चोट लग गई थी। पर आज तुम मुझसे मिले हो, मैं हूँ द मेडिसिन किंग का फर्स्ट स्टूडेंट यान फू। मैं उस कचरे आदमी जैसा नहीं हूँ जो बस अपनी वाइफ को खुश करने के लिए वो सब कर रहा था। मैं द मेडिसिन किंग का सक्सेसर हूँ। और ये सब सुनकर एम्परर सोच रहा होता है, मेडिसिन किंग का टाइटल तो सिर्फ 7 फैमिली में से ही किसी को मिल सकता है, और मेडिसिन किंग पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अल्केमिस्ट होते हैं और उनकी पॉइजन रिफाइनिंग टेक्निक का तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। और जब किसी को बचाने या उसे मारने की बात आती है तो वो लोग हमेशा टॉप पर होते हैं, लेकिन डेथ और लाइफ तो मेरे ही हाथों में है। मैं हूँ द ट्रू मेडिसिन किंग। और वो अचानक से ही यान पर बड़ी ही स्पीड से अटैक करता है और यान बहुत सारे घरों को तोड़ता हुआ जाता है। और फिर एम्परर कहता है, तो ये है अगला मेडिसिन किंग। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर मिस डान के पास जाता है और उससे कहता है, तुम फिर से एक आदमी पर डिपेंड हो रही हो, और चाहे तुम कितने भी आदमी ले आओ पर उनका हाल यही होने वाला है। और फिर एम्परर उस जगह पर जाकर देखता है तो वान वहां पर खड़ा हुआ होता है। और फिर वो एम्परर से कहता है, तुम तो सच में बहुत फास्ट हो। एम्परर उसे कहता है, तुम इतना मार खाने के बाद भी हंस रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा आदमी देखा है, और मैं जानता हूँ कि तुम मेडिसिन किंग पैलेस के लोग सिर्फ एल्केमी में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि उसके साथ ही पॉइजन यूज करने में भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हो। पर चाहे कोई भी पॉइजन हो, उसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मुझे छूना तो पड़ेगा ही। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छू भी सकते हो? तो यान हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम्हारे जैसा इंसान ऐसा ही सोचेगा, पर तुम्हें लगता है कि अगर ऐसा होता तो दी 7 फैमिलीज के लोग हमसे डरते क्यों? फिर यान अपने बहुत सारे पॉइजन से एम्परर पर अटैक करता है और एम्परर उनकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगता है। पर तभी वो देखता है कि एक घर के छत पर 2 आदमी खड़े हुए होते हैं, और वो उन्हें देखकर सोचता है कि लगता है ये अपने स्टूडेंट को देख रहे हैं। पर यान तो मिस डान का बदला लेने आया है। इसका मतलब हुआ कि वो लोग जानबूझकर ही यान को यहाँ भेजा है ताकि वो लोग मेरी स्ट्रेंथ का पता लगा सकें, और इसलिए यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पर लगता है कि उन लोगों को ठीक से नहीं पता है कि मैं अभी कौन हूँ, इसलिए मैं पहले इस लड़के को ही निपटाता हूँ। और फिर यान उसे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत तेज हो। अगर तुम इतने ही तेज हो तो तुम यहाँ आकर मुझसे लड़ते क्यों नहीं?
एम्परर कहता है, मैं कोई इडियट थोड़ी हूँ जो मैं वहां पर जाकर पॉइजन के अंदर लड़ूं तुमसे। और अगर तुम में इतना ही दम है तो तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? और वैसे भी तुम उसमें हमेशा थोड़ी रह पाओगे। मुझे बस इंतजार करना है कि कब तुम्हारी स्टेमिना और की खत्म हो जाए। यान कहता है, तुम्हें लगता है कि ये कलरफुल क्लाउड सिर्फ डिफेंस के लिए है, तो तुम गलत हो। फिर वो उन कलरफुल क्लाउड से एम्परर पर अटैक करता है और वो बहुत सारे अटैक करते जाता है और एम्परर उन सब अटैक्स को डॉज करते जाता है। और फिर यान कहता है, तुम एक एवरेज पर्सन से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो, तो तुम्हें लगा कि तुम 7 फैमिली से पंगा ले सकते हो। मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मेडिसिन किंग पैलेस से पंगा लेने का अंजाम सिर्फ मौत होता है। तो फिर एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने कब तुम्हारे पैलेस से पंगा लिया है? तुम ही तो यहाँ पहले आए हो। और फिर वो वहां से मुड़कर जाने लग जाता है। तो उसे देखकर यान को लगता है कि ये शायद थक चुका है और वो उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी ही एम्परर अचानक से पीछे मुड़ता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से उसकी तरफ आता है और सीधे ही उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर उसे नीचे फेंक देता है। और फिर वो नीचे से आता है और उसके पेट में एक किक मारता है, जिसके उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है और कहता है, मॉन्स्टर, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। तो फिर एम्परर उसके मुंह पर एक जोर से किक मारता है और एम्परर के भी मुंह और आंखों से खून निकल रहा होता है, पर फिर भी वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल एक मॉन्स्टर हूँ और अगर मैं यहाँ मरने वाला हूँ तो तुम्हें भी मैं साथ लेकर मरूंगा। और तुम समझ लेना कि ये मैंने मरने से पहले ही अपना बदला तुमसे ले लिया। और फिर से उसको मारने लग जाता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। तो तभी वहाँ पर डोंग और बाकी सब आ जाते हैं और मिस डान उन्हें देखकर सोचती है, ये कैसे पॉसिबल है? इन्हें देखकर लगता है कि यान की चोट बस थोड़ी सी है, उसे कोई भी गहरी चोट नहीं लगे है। पर दूसरी तरफ देखे तो इस लड़के की बॉडी में पॉइजन जा चुका है और जल्दी ही ये पॉइजन से मरने वाला है। पर फिर भी यहाँ तो वही लड़का ही यान को टॉर्चर कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो लड़का अपनी मौत के इतने पास आकर भी अभी भी वो लड़का दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी की तरह खड़ा है। और अब तो मैं भी चाहती हूँ कि वो काश बच जाए, पर ये हो नहीं सकता है क्योंकि जो भी इनके पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाता है उनका बचना नामुमकिन होता है। और फिर एम्परर यान का सर पकड़ता है और उसे कहता है, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारी मार्शल आर्ट को कोई भी नहीं हरा सकता है, पर अब देखो तुम मरने वाले हो और आज मैं तुम्हारे साथ ही मरने वाला हूँ। पर अभी देखना तो ये है कि हम दोनों से पहले मरता कौन है। और वो फिर से उसे मारने लग जाता है, पर तभी ही एम्परर पर कोई अटैक करता है और एम्परर को पीछे फेंक देता है और ये होता है दी मेडिसिन किंग एल्डर यान। फिर हमें दिखाया जाता है उस घर के छत पर एल्डर लिंग और फिफ्थ एल्डर खड़े हुए होते हैं और ये सब देख रहे होते हैं। और फिर एल्डर लिंग कहता है, आखिर इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो इस बच्चे की तरह अपनी मौत तक लड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो जो मेडिसिन किंग पैलेस से लड़ते हैं वो लोग पहले अपनी जान बचाने को भागते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इसलिए तो सब लोग मेडिसिन किंग पैलेस से इतना डरते हैं। और फिर फिफ्थ एल्डर कहता है, पर कितनी दुख की बात है ना कि इस लड़के के पास इतना ज्यादा हुनर है और अगर ये मेरा स्टूडेंट बनता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। पर अब जब ये उनके पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुका है, अब वो जल्दी ही मरने वाला है और वो वहां से जाने लगता है। पर तभी उसे एल्डर लिंग पूछता है, तो क्या ये लड़का जाओ फान नहीं है? फिफ्थ एल्डर रुक जाता है और उससे कहता है, क्या जाओ फान? जाओ फान तो बिल्कुल एक भेड़िए की तरह शातिर और चालाक है, एक सांप की तरह जहरीला और एक टाइगर की तरह किंग है। पर इस लड़के के पास इनमें से कुछ भी जाओ फान जैसा नहीं है और ऊपर से ये लड़का एक बहुत बड़ा इडियट है, क्योंकि वो यहाँ तक कि
अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल भी जाओ फान जैसा नहीं है। और लिंग जिटान, ध्यान से सुनो कि जाओ फान इस लड़के से 1000 गुना ज्यादा डरावना है और खतरनाक है। और फिर वहां से चला जाता है। और फिर एल्डर लिंग सोच रहा होता है, यहाँ तक कि फिफ्थ एल्डर भी उससे डर रहा है, तो पता नहीं कि वो एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होगा। और फिर हम देखते हैं मिस वान एम्परर की तरफ जाने लगती है, पर डोंग उसे रोक लेता है। और फिर एल्डर यान कहता है, बच्चे तुम मेरे स्टूडेंट का ध्यान रखो। तो मिस डान कहती है, क्या तुम मुझसे बोल रहे हो? तो एल्डर यान उस पर चिल्लाकर बोलता है, नॉनसेंस, मेरे स्टूडेंट को इतनी इंजरी तुम्हारे लिए ही हुआ है ना, वो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया था। और अगर तुम नहीं आओगी तो फिर कौन आएगा? और मेरा स्टूडेंट तुम्हारे लिए इतना इंजर हुआ है और तुम बस वहाँ खड़ी खड़ी देख रही हो। फिर मिस डान उसके पास आ जाती है और फिर एल्डर यान उसे कहता है, अगर तुमने इसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दूंगा। और फिर वो एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है। तो उसे आता हुआ देखकर एम्परर सोच रहा होता है, मैं यहाँ तक कि इस पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे खुद ही खत्म करने आ रहे हो। और भले ही मेरी बॉडी 5th ग्रेड ट्रेजर की लेवल की है, पर फिर भी इस पॉइजन से मुझे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि ये मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में घुस चुका है और इससे मैं मजबूर हो गया हूँ वो करने के लिए। लगता है मुझे खुद को बचाने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी ही पड़ेगी। पर तभी ही उसके थंडर रिंग चमकने लगती है और वो सोचता है, कहीं इसका मतलब वो बच्चा। और फिर एल्डर यान किसी की हंसी की आवाज सुनता है और फिर वो आदमी कहता है, ये तो वही फेमस दी मेडिसिन किंग है और ये लोग होते हैं 8th एल्डर और टियान। फिर टियान कहता है, पर अभी तो लगता है कि ये एक बच्चे को बुली कर रहा है। और इसी के साथ ही यह एपिसोड एंड हो जाता है।